हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, वो भी आरओ मोटर के साथ, जो कि 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होती है। और ये हमारे घरों में आरओ जो प्योरीफायर होते हैं और वाटर प्योरीफायर, उसी के अंदर ये यूज़ किया जाता है। तो मैं ये कहाँ से परचेज़ किया, मैंने कितने में परचेज़ किया, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे एक आरओ की मोटर है जो कि मैंने ली है मात्र 50 रुपये में, और वो भी जहाँ पे आरओ प्योरीफायर वगैरह रिपेयरिंग की जो शॉप होती है, होलसेलर की जो होती है, वहीं से मैंने इसको परचेज़ किया है। मैंने मात्र 50 रुपये में इसको परचेज़ किया है। वो जान पहचान के थे, मैं उनसे सामान वगैरह लेता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को 50 में मिल गई। आप अगर लेने जाओगे तो 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इसका जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। अम्पेयर लगभग आधे 0.5 अम्पेयर के आसपास है। और जो इसका फ्लो है, 1 लीटर पानी ये पर मिनट में फेंकता है। 120 PSI का इसका जो प्रेशर है। तो मैं पहले सब इसको मल्टीमीटर से कनेक्ट कर देता हूँ। आपको मैं यहाँ पे बैटरी भी चार्ज करके दिखाऊंगा, और 200 वाट के दो हेलोजन जो हमारे फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं, 100 वाट के दो बल्ब यहाँ पे जला के दिखाऊंगा। तो मैं पहले इसको मल्टीमीटर को और डीसी के ऊपर सेलेक्ट करके और मैं इसके वायर कनेक्ट कर देता हूँ। मैं आपको इसके साथ 3 एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा दोस्तों। पहला, इसको हाथ से घुमाने के बाद, और उसके बाद में उसको मैं 220 वोल्ट का जो हमारा 100 वाट का जो बल्ब होता है वो भी मैं आपको जला के दिखाऊंगा। तो पहले मैं हाथ से दिखा देता हूँ। देखिए मैक्सिमम कितने वोल्ट आता है। तो मैं इसको 20 के ऊपर सेट कर देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कितना वोल्टेज ये दिखा रहा है। तो ये देखिए, लगभग ये 15 वोल्ट 16 वोल्ट के आसपास मैक्सिमम जा रहा है। तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है, अगर इससे ज़्यादा आप घुमा सकते हो तो ये इससे ज़्यादा वोल्ट भी दे देगा। तो मैं यहाँ पे 2 होल्डर वायर कनेक्ट कर देता हूँ, साथ में मल्टीमीटर भी। मैं अब आपको 220 वोल्ट के जो हमारे 100 वाट के जो बल्ब हैं, 2 बल्ब यहाँ पे मैं जला के दिखाऊँ, पहले एक फिर दूसरा। तो पहले मैं दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ, और दोनों कनेक्ट करने के बाद जो आरओ पंप है, आरओ पंप के जो आउटपुट वायर हैं उनके ऊपर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको इसको पूरी डिटेल में और पूरा दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। ये देखिए, क्योंकि लगभग हम हाथ से घुमाते हैं तो डीसी वोल्टेज 11-12 के आसपास हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन का यूज़ करूँगा जो कि 300-350 वाट का है मेरे पास। आप यहाँ पे अगर आपके पास पुल्ली और साफ्ट वगैरह है तो आप उसकी जगह 700 जो हमारी 775 वाली आरपीएम वाली जो डीसी मोटर होती है उसका यूज़ करके इसको एक अच्छा 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट जनरेटर बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे ड्रिल मशीन के साथ कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसका आरपीएम देखो ज़्यादा है। अगर आपके पास कोर्डलेस ड्रिल है तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका आपको एसी में वोल्टेज मेज़र करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं जो हमारा मल्टीमीटर है उसको मैं एसी पे सेट करूँगा। ये देखिए, इसका जो मैक्सिमम पावर है कितना आता है वो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर कितना ये हाई पावर तक जाता है। तो मैं अभी थोड़ी स्लोली इसको घुमा रहा हूँ। ये देखिए, लगभग ये 250 और 300 और 408 वोल्ट तक ये गया है अभी तक। ये देखिए, 400 वोल्ट तक अगर इसको फुल आरपीएम मिलता है तो ये 400 वोल्ट का आउटपुट हमें दे सकता है। अम्पेयर कम हो सकता है, लेकिन इसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो लगभग आपको 408 के आसपास मिल सकता है। अब मैं आपको एक 100 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब जला के दिखा देता हूँ। फिर मैं दूसरा भी लगा के दोनों साथ में जला के दिखाऊंगा। तो मैं मल्टीमीटर भी यहाँ पे यहीं पे कनेक्ट है, तो उसका वोल्टेज भी मैं आपको साथ में चेक करवाऊंगा कि इसका जो वोल्टेज है कितना ड्रॉप होता है। तो मैं पहले धीरे धीरे घुमाने के बाद इसको फुल स्पीड में घुमाऊंगा। तो देखिए, बल्ब की तरफ आप देखिए, बहुत अच्छे से ग्लो करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिम चल रहा है या फिर लो पावर के साथ जो जैसे बिल्कुल फिलामेंट ही हल्का सा ग्लो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, और साथ में ये हीट भी हो रहा है, क्योंकि बल्ब थोड़ी सी टाइम में यानी कि 5-10 सेकंड में ही अच्छा खासा हीट हो जाता है। तो ये देखिए, इसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल नॉर्मल 220 वोल्ट में हम चलाते हैं डायरेक्ट एसी लाइन में,
सेम वही उसी तरीके से ये जल रहा है। तो अब मैं आपको एक दूसरा 100 वाट का बल्ब भी लगा के, यानी दोनों साथ में पैरेलल लगा के यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि दोनों को पावर कैसा रहता है और इसकी जो ग्लो कितने अच्छे से होता है, वो पूरा डिटेल में दिखाऊंगा मैं। ये देखिए दोनों बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहे हैं, कोई मोटर के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोटर की कोई आवाज़ चेंज नहीं हुई है, बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं दोस्तों। अभी आप मल्टीमीटर के साथ इसका वोल्टेज भी चेक करना कि कितना वोल्टेज ये ड्रॉप करता है। ये देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका, लेकिन 2 फिलामेंट वाले बल्ब जलाना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। 200 वाट के बल्ब एक साथ जलाना। अब मैं आपको बैटरी चार्ज करके दिखाता हूँ। 12 वोल्ट की यूपीएस की बैटरी है मेरे पास, तो मैं पहले इसका वोल्टेज आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। तो इसका जो वोल्टेज है दोस्तों वो लगभग 10.8 के आसपास है, 10.9 कर लीजिए, 10.9 के आसपास है। तो हम इसके साथ एक क्लिप ऐड करेंगे, जो कि हमारे 12 वोल्ट जो चार्जर का जो क्लिप आती है, क्लैंप बोल सकते हो आप, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब बैटरी को भी कर दिया है। अब सिर्फ आपको एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि दोस्तों आपको जो वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज, वो आपको 15 और 17-18 के बीच में ही आपको रखना है, मेंटेन करना है यही पावर। और कम से कम आपको यहाँ पे 5 मिनट तक इसको चलाना है। बस वोल्टेज का मेजरमेंट आपको यही रखना पड़ेगा, 15 से और 17 के बीच में। तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज कर देगा ये। अभी देखता हूँ मैं आपको, मैं वोल्टेज मेज़र करके दिखाऊंगा। यहाँ पे वीडियो कट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो लगभग मैंने इसको चलाया 3 से 4 मिनट तक चलाया है इसको। तो देखते हैं हमारी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हुई है, क्योंकि हमारे पास 10.9 वोल्ट थे, यानी कि 10.9 वोल्ट थे। अब मैं आपको इसका वोल्टेज मेज़र करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लगभग 13 वोल्ट के आसपास हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों आप इससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए 12.9595 के आसपास, तो हम बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये जो आरओ की मोटर है दोस्तों, ये आपके लिए विंड मिल, हाइड्रो पावर जनरेटर, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही हेल्प करती है आपकी, और वो भी बहुत ही सस्ते प्राइस में। क्योंकि ये लगभग आपको पुरानी मोटर आप परचेज़ करने जाओगे तो मेरे को तो ये 50 रुपये में मिली है, आपको ये 100 या 150 रुपये में ईजिली मिल जाएगी। मेरे को सस्ती इसलिए मिली है क्योंकि मैं सामान वगैरह लेता रहता हूँ, तो इसलिए इसी वजह से मेरे को सस्ती मिल गई। आपको ये 100 से 150 रुपये में ईजिली मिल जाएगी। अगर आप नई भी परचेज़ करोगे तो भी ये 1500 से 1700 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।